बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, इमारात और पुल। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो हमारा यूनिट था उसका न्यू लेसन है, बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। अच्छा, रीडिंग पे आते हैं। सम ऑफ द बिगेस्ट एंड मोस्ट एक्सपेंसिव इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इन द वर्ल्ड इन्वॉल्व बिल्डिंग ब्रिजेस एंड टाल बिल्डिंग्स। कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े और महंगे तरीन इंजीनियरिंग के मंसूबों में कुछ पुल, ऊंचे इमारत की तामीर शामिल थी। ठीक है। अच्छा, ब्रिजेस आर क्रूशल लिंक्स दैट कैरी कार्स, ट्रक्स एंड ट्रेन्स अक्रॉस बॉडीज ऑफ वाटर, माउंटेन, गॉर्जेस और अदर रोड्स। कहते हैं कि पुल वो अहम राब्ते हैं, लिंक का मतलब है राब्ते। ठीक है। पुल वो अहम राब्ते हैं जो कारों, ट्रकों और ट्रेनों को पानी, पहाड़, घाटियों या दीगर सड़कों पर ले जाते हैं। ठीक है। क्रूशल अहम को कहते हैं, लिंक जो है वो राब्ते को कहते हैं, ट्रक, ट्रेन, रेल और बॉडीज ऑफ वाटर, माउंटेन, पहाड़, गॉर्जेस, घाटी। ठीक है। और दूसरे रोड्स, सड़कें। ठीक है। In time, people learned to build bridges with materials other than those found in nature. कहते हैं कि वक्त गुजरने के साथ लोगों ने दीगर चीज़ों से पुल बनाना सीख लिया जो फितरत में पाए जाते हैं। ठीक है। हिस्टोरिकली, तारीखी लिहाज से, more bridges were made of wood and were much susceptible to fire. तारीखी लिहाज से ज़्यादा पुल लकड़ी के बने होते थे और आग के लिए बहुत ज़्यादा हसास थे। ससेप्टिव मतलब उससे आग उनको जल्दी वो लग सकती थी, लग जाती थी। ठीक है। ससेप्टिकल का मतलब है कि कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ का असर जल्दी कबूल कर ले, असर कबूल करने वाला। ठीक है। अच्छा, दिस लेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रॉन्गर ब्रिजेस। कहते हैं कि इस वजह से मजबूत पुलों की तामीर शुरू हुई। लेड जो है ये लीड का सेकंड फॉर्म है। लीड का मतलब है रहनुमाई करना या ले जाना। अच्छा, साइंस हैज हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ सेफ एंड टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस। साइंस ने महफूज और तकनीकी तौर पर जदीद इमारतों और पुलों की तरक्की में मदद की है। ठीक है। अच्छा, The world's longest bridges are undoubtedly architectural engineering marvels. दुनिया की तवील तरीन पुल बिलाशुबा फ़न तामीर, आर्किटेक्चरल। ठीक है। आर्किटेक्चर का मतलब है फ़न तामीर और इंजीनियरिंग के कमालात हैं। मार्वल्स का मतलब है कमालात। ठीक है। Although bridges provide a physical link between two places, they have evolved into significant landmarks with breathtaking views. ठीक है। breathtaking का मतलब है दिलकश। ठीक है। अगरचे पुल दो जगहों के दरमियान तभी फिजिकल एक राब्ता फराहम करते हैं, लेकिन वो दिलकश नज़ारों के साथ अहम निशानियों में तब्दील हो चुके हैं। ठीक है। Bridges take tourists goods and services across distant locations, thereby boosting the economy. कहते हैं कि पुल दूर दराज के मकामात पर सयाहों, टूरिस्ट सयाह, गुड्स, सामान और ज़रूरी खिदमात के लिए मदद करते हैं और इस तरह मईशत को फ़रोग़ देते हैं। ठीक है। डिस्टेंट कहते हैं दूर को। ठीक है। बूस्ट का मतलब है फ़रोग़ देना और इकानमी मतलब है मईशत। ठीक है। The majority, some of them have also made it into the Guinness Book of World Records. ठीक है। कहते हैं कि इनमें से अक्सर ने गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी जगह बनाई है। ठीक है। अच्छा, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये जो दुनिया में जितने भी रिकॉर्ड्स बनती है ये वो रिकॉर्ड जो है ना इस बुक में ये रिकॉर्ड होती है। ठीक है। अच्छा, with technological advancement, architects and engineers have built by extending structural elements giving rise to the viaduct bridge topology. ठीक है।
कहते हैं कि तकनीकी तरक्की के साथ मेमारों और इंजीनियरों को उनकी तामीराती अनासर को बढ़ाकर तामीर किया है, जिससे तवील पुलों के सिलसिले को तरक्की मिली है। टाइपोलॉजी जो है ये किस्मे को कहते हैं, टाइपोलॉजी, ठीक है। किस्में या किस्म की जमा है, मतलब एक किस्म है टाइप्स। टाइपोलॉजी का मतलब है टाइप्स, ठीक है। वायडक्ट जो है ये पुल को कहते हैं, वादी से गुजरने वाला जो पुल होता है, जो वादी से गुजरने वाला पुल जो नीचे जिसको सतूनों ने जो है ना वो खड़ा किया होता है, उसको हम वाया डक्ट बोलते हैं, ठीक है, वाया डक्ट। अच्छा आगे है, अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, एक इंसाइक्लोपीडिया का जो है वो एक साइट है, वेबसाइट है, ठीक है, इसको कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। उसके मुताबिक वायाडक्ट, ये वायाडक्ट जो है उस इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक इज़ ए टाइप ऑफ लॉन्ग ब्रिज और सीरीज ऑफ ब्रिजेस। ये एक लॉन्ग ब्रिज होती है, पुल होती है, या सीरीज ऑफ पुलों की एक जो सीरीज होती है, एक सिलसिला होता है, यूजुअली सपोर्टेड बाय ए सीरीज ऑफ आर्चेज आर ऑन स्पान्स बिटवीन टॉल टावर्स। कहते हैं कि इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक वायाडक्ट एक तवील पुल या पुलों का एक सिलसिला है जो आम तौर पर मेहराबों के एक सिलसिले या लंबे मीनारों के दरमियान अहाते के ज़रिए बनाया जाता है। आर्चेस जो है ये मेहराब को बोलते हैं, और स्पान्स जो है ये बोलते हैं मीनारों को, ठीक है। अच्छा आगे है, द पर्पस ऑफ a viaduct is to carry a road or railway over water, a valley or another road। कहते हैं कि वियाडक्ट का मकसद सड़क या रेलवे को पानी, वादी या एक और सड़क के ऊपर ले जाना होता है। सड़क को एक वादी के ऊपर से लेके जाने के लिए, या पानी के ऊपर से लेके जाने के लिए, एक दूसरे सड़क होता है उसके ऊपर से लेके जाने के लिए, इसको हम ये वायडक्ट हम बनाते हैं कि नीचे से बड़ी बड़ी सतूनें जो है ना वो उसको दी होती है, सपोर्ट दिया होता है, और ये ओवरहेड जो है एक ब्रिज टाइप होता है, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, द डैनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज चाइना। ये चाइना में एक ब्रिज है, एक बहुत ही जो है ना फेमस ब्रिज है, इसका नाम है डैनयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज। अब ये चाइनीज़ टर्मिनोलॉजी है, चाइनीज़ ज़ुबान का एक नाम है, तो अगर प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होती है तो मैं एडवांस में जो है ना वो माफ़ी चाहता हूँ, ठीक है। The 164.8 kilometer long Danyang Kunshan Grand Bridge is a railway bridge used for carrying a considerable part of the Beijing Shanghai High Speed Railway। कहते हैं कि 164.8 किलोमीटर तवील डानयान कुनशन अजीम पुल एक रेलवे पुल है जो तेज़ रफ्तार बीजिंग शंघाई रेलवे के काफ़ी हिस्से के लिए इस्तेमाल होता है। ये बीजिंग और शंघाई के बीच एक हाई स्पीड रेलवे सेटअप जो है बना हुआ है, ज़्यादातर हिस्सा इस पर चलता है उसका, ठीक है। द ब्रिज इज़ ए वायडक्ट टाइप एंड ए रियली लॉन्ग काइंड ऑफ ब्रिज। ये वायडक्ट टाइप एक ब्रिज है, एक वायडक्ट किस्म का ब्रिज है जो बहुत तवील, बहुत लंबा है। वायडक्ट किस्म का मतलब क्या है कि नीचे से जो है ना ये पानी के ऊपर से गुजरा हुआ है, ठीक है। विद द टोटल लेंथ ऑफ एस्टिमेटेड टू बी एक्सीडिंग 100 माइल्स, ठीक है। कहते हैं कि ये पुल वायडक्ट किस्म का वाकई एक तवील पुल है जिसकी कुल लंबाई का तखमिया 100 मील से ज़्यादा है। एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि कितने किलोमीटर बनता है, ठीक है। The bridge is considered to be one of the world's few engineering marvels presently। कहते हैं कि ये पुल इस वक्त दुनिया के चंद इंजीनियरिंग के अजायबात में से एक समझा जाता है। The bridge runs roughly parallel to the Yangtze River, about 8 to 80 kilometer, 5 to 50 mile south of the river। ये पुल दरिया यांगजी के तकरीबन 8 से 80 किलोमीटर जो 5 से 50 मील बनता है तक जुनूब की तरफ मुतवाजी चलता है। पैरेलल ये चलते हैं, मुतवाजी चलते हैं दोनों, ठीक है। यांगजी जो रिवर है ये इसके ऊपर से गुजरा है, इसलिए इसको वायडक्ट टाइप ब्रिज इसको बोलते हैं, ठीक है। अच्छा
It passes through the northern edges of population centers from the west to east, beginning in Danyang, Changzhou, Wuxi, सूजू एंड एंडिंग इन कुनशन। ये आबादी के मराकज़ के शुमाली किनारों मगरब से मशरक़ से गुज़रता है, जिसका आगाज़ डानयंग, चेंगजू, वोक्सी, सूजू से होता है और कुनशन में ख़त्म होता है। ठीक है। अच्छा, देयर इज़ ए 9 किलोमीटर लॉन्ग 5.6 माइल सेक्शन ओवर ओपन वाटर अक्रॉस यांगजिंग लेक इन सूजू। कहते हैं कि सूजू में यांगचिंग झील के उस पार खुले पानी पर 9 किलोमीटर जो 5.6 मील बनता है तवील हिस्सा इसका उस तरफ है। ठीक है। अच्छा, द कंस्ट्रक्शन ऑफ डांगयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज वाज नॉट एन इजी टास्क। डांगयांग कुनशन ग्रैंड ब्रिज की तामीर कोई आसान काम नहीं था। बीइंग ए मेगा ड्रीम प्रोजेक्ट इट टुक 4 years to complete this bridge। एक बड़ा प्रोजेक्ट, एक ड्रीम मंसूबा, जो मतलब लोगों ने ख्वाब में इंजीनियर्स ने देखा था, ये एक ड्रीम मंसूबा था। एक ड्रीम मंसूबा होने की वजह से इस पुल को मुकम्मल करने में 4 साल लगे। ठीक है। अच्छा, इट वाज फिनिश्ड ऑन टाइम एंड विद इन द बजट। कहते हैं कि ये बजट के अंदर बर वक्त मुकम्मल हुआ। जो बजट, जो पैसा इसके लिए मुख्तस हुआ था, उसके अंदर अंदर और अपने मुख्तस टाइम जो है उसमें ये मुकम्मल हुआ था। अच्छा, आगे, कंस्ट्रक्शन वाज कंप्लीटेड इन 2010 एंड द ब्रिज ओपन इन 2011। 2010 में तामीर मुकम्मल हुई और 2011 में पुल का इफ्तिताह हुआ। ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। द ब्रिज वाज being constructed in a way that it is capable to bear natural disasters like typhoons and at least 8 magnitude earthquakes। कहते हैं कि ये पुल इस अंदाज से तामीर किया गया है कि ये तूफान और कम से कम 8 शिद्दत के ज़लज़ले जैसी कुदरती आफात को बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं। ठीक है। अच्छा, employing 10,000 people, the project took 4 years to complete। 10,000 अफराद की मजदूरी से इस मंसूबे को मुकम्मल होने में 4 साल लगे। इस मंसूबे में 10,000 लोगों ने काम किया, वर्कर्स ने काम किया, इंजीनियर्स और दूसरे वर्कर, और ये 4 साल में मुकम्मल हुआ। ठीक है। बिल्डिंग ब्रिजेस इज़ ए डेंजरस ऑक्यूपेशन। पुल तामीर करना एक ख़तरनाक पेशा है। When the Sydney Harbour Bridge was being built, for example, 16 workers died। मिसाल के तौर पर जब सिडनी बार्बर पुल बनाया जा रहा था तो उसमें 16 मजदूर हलाक हो गए थे। When Danyang Bridge was being built, no one was killed। जब डानियन पुल तामीर हो रहा था तो कोई हलाक नहीं हुआ था। इस पुल बनाने का एक एजाज़ इंजीनियर का एक ये है कि इसमें कोई भी वर्कर मतलब वो उसकी डेथ नहीं हुई थी, क्योंकि पुल बनाना बहुत ही मुश्किल काम है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई कैजुअलिटी नहीं हुई थी। When the bridge opened, जब पुल खुला, ठीक है, when the pull opened, tourists were rushing from across the world to see the beautiful sights it offered। तो कहते हैं कि दुनिया भर से सयाह इसके खूबसूरत नज़ारों को देखने के लिए पहुंच रहे थे। ठीक है। अच्छा, द ब्रिज करंटली होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड इन एनी कैटेगरी एज ऑफ जून 2011। कहते हैं कि इस पुल के पास फ़िलहाल जून 2011 तक किसी भी ज़मरे में दुनिया के सबसे तवील पुल का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। किसी किस्म, जो भी जितने भी किस्म के पुल है, सब में से ये सबसे लंबा तरीन पुल है, द लॉन्गेस्ट पुल। ठीक है। अभी तक इनके पास ये रिकॉर्ड इस पुल के पास है। ठीक है। पैसेंजर्स विटनेस सेवरल कैनाल्स, रिवर्स, लेक्स, गॉर्जेस एंड lowland rice paddies on this spectacular ride। कहते हैं कि मुसाफिर इस शानदार सवारी के दौरान कई लहरों, नदियों, झीलों, घाटियों और चावलों के नशीबी दानों खेतों का मुशाहिदा या नज़ारा कर सकते हैं। ठीक है। कि इसका मुशाहिदा करने के लिए जब इस
पुल पर आप सफ़र करते हैं तो मुख्तलिफ़ किस्म के सीनरीज़ का आप मुशाहिदा करेंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा था द डैनियन कुंशन ग्रैंड ब्रिज, जो दुनिया का सबसे तवील तरीन ब्रिज है, और ये वायडक्ट टाइप का पुल है। ये ऐसा पुल होता है जो पानी के ऊपर से गुजरता है, या किसी घाटी के ऊपर से गुजरता है, या किसी दूसरे रोड सड़क के ऊपर से गुजरता है, उसको जो नीचे से जिसको सपोर्ट मिली होती है, तो इस किस्म के पुल को हम वायडक्ट टाइप का पुल बोलते हैं। ठीक है, आगे हमारा है कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जापान। ठीक है, ये कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो जापान में है। ठीक है, डू यू नो दैट वन ऑफ द मास्टरपीस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग इज द कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन जापान। कहते हैं कि आप जानते हैं कि टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग के शाहकारों में, मास्टरपीस का मतलब है शाहकार में से एक जापान का कांसाई बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है, एयरपोर्ट हवाई अड्डा। ठीक है, अच्छा, द एयरपोर्ट इज कंस्ट्रक्टेड ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड इन ओसाका बे। कहते हैं कि ये एयरपोर्ट ओसाका के साहिल पर मसनूई जजीरे पर बनाया गया है। जजीरे उस खुशकी के हिस्से को कहते हैं जिसका चारों तरफ जिसके पानी हो। ठीक है, तो ये एक जो बनाया गया एक मसनूई जजीरा है, उसके ऊपर बना है। ठीक है, अच्छा, it required an expensive planning so it could withstand flooding, typhoons and earthquakes। कहते हैं कि इसके लिए एक वसी मनसूबाबंदी की ज़रूरत थी ताकि सैलाब, तूफ़ान और ज़लज़लों का मुकाबला कर सके। टाइफून गर्दबाद या आंधी को बोलते हैं, तूफ़ान को बोलते हैं, और ये उस टाइप का ये आंधी जो होती है उसकी स्पीड जो है 119 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जब आंधी चलती है तो उसको हम टाइफून बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, बिल्डिंग एन एयरपोर्ट ऑन वाटर इन इटसेल्फ वाज वन ऑफ द फ्यू चैलेंजेस दैट द इंजीनियर्स फेस्ड। कहते हैं कि पानी पर हवाई अड्डे की तामीर बजाते खुद उन चैलेंजों में से एक थी जिनका इंजीनियर्स को सामना था। ठीक है, अनदर बिग चैलेंज वाज द कंडीशन ऑफ द ग्राउंड बिलो द वाटर। दूसरा बड़ा चैलेंज पानी के नीचे जमीन की हालत थी। द अंडर वाटर क्ले वाज सॉफ्ट क्ले also known as alluvial clay which holds 70% of water। कहते हैं कि ज़मीन जो मिट्टी थी नरम थी, जिसे alluvial clay भी कहा जाता है, और alluvial clay उस क्ले को कहा जाता है, उस मिट्टी को कहा जाता है जिसमें 70% वो पानी होता है, उसमें पानी जो है ना वो पकड़ा होता है। ठीक है, अच्छा, टू डील विद दिस इंजीनियर्स यूज्ड सैंड ड्रेन्स। इससे निपटने के लिए इंजीनियरों ने रेत की नक्काशी का इस्तेमाल किया। Constructing a sea wall around the sand drain was another challenge, else the chances of the airport collapsing were quite high। कहते हैं कि रेत के नाले के गिर्द समंदरी दीवार बनाना एक और चैलेंज था, वरना हवाई अड्डे के गिरने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक है, However, engineers and technicians made the impossible possible and airport was operational in 1994। ताहम इंजीनियरों और तकनीकी माहिरीन ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया और 1994 में हवाई अड्डा फ़आल हो गया। When designed and built, the airport had the longest terminal in the world, which was around 1.7 किलोमीटर लॉन्ग। कहते हैं कि जब डिज़ाइन किया गया और तामीर किया गया तो हवाई अड्डा दुनिया का सबसे तवील टर्मिनल था, जिसकी लंबाई तकरीबन 1.7 किलोमीटर थी। कहते हैं कि इस एयरपोर्ट में जो एक आर्टिफिशियल जजीरे में बनाया गया था, जब ये बना तो इसमें जो है ना एक टर्मिनल जो है 1.7 किलोमीटर लंबा बना था। ठीक है, जो एक रिकॉर्ड है। ठीक है, दिस अमेजिंग आइलैंड एयरपोर्ट is connected to the mainland with a 3.75 kilometer bridge known as the Kansai International Airport Access Bridge। कहते हैं कि जजीरे का ये हैरतअंगेज़ एयरपोर्ट 3.75 किलोमीटर पुल के ज़रिए ज़मीन से जोड़ा गया है। चूँकि ये एयरपोर्ट जो है ये एक जजीरे में है, और जजीरा उस ज़मीन के टुकड़े को कहते हैं जो पानी में गिरा हुआ होता है। तो अब इस एयरपोर्ट को या इस जजीरे को अब ज़मीन से जो खुशकी का जो मेन टुकड़ा है उसके साथ कनेक्ट करना था,
तो उस ज़मीन के टुकड़े के साथ इस एयरपोर्ट को 3.75 किलोमीटर लंबे जो पुल है उसके ज़रिए जोड़ा गया है, और इस पुल का नाम कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक्सेस ब्रिज है। ठीक है। Since the airport is built on artificial islands, the chances of its sinking are quite high। कहते हैं कि चूंकि ये हवाई अड्डा मसनूई जजीरे पर बनाया गया है, इसलिए इसके डूबने के इम्कानात काफ़ी ज़्यादा है। सिंक का मतलब है डूबना, एक बेजान चीज़ का डूबने को हम सिंक उसके लिए यूज़ करते हैं, और जब कोई जानदार चीज़ डूबती है तो उसके लिए हम ड्राउन यूज़ करते हैं। ड्राउन, ड्राउंड, ड्राउंड, और सिंक जो है सिंक, सैंक, संक। ठीक है। Therefore, it remains under the scrutiny of engineers and local authorities। क्योंकि इसके डूबने के ख़तरात भी मौजूद है, इसलिए ये इंजीनियरों और मकामी हुक्काम के जांच पड़ताल के तहत रहता है। ये हर टाइम जो है ना हाई मॉनिटरिंग उस पर होती है। ठीक है। तो ये दो शाहकार हमने पढ़े साइंस टेक्नोलॉजी में, पुल और बिल्डिंग और ब्रिजेस में। ठीक है। एक हमने पढ़ा था डैनियन कोंशन ग्रैंड ब्रिज जो चाइना में है, जो लंबा तरीन ब्रिज है, और एक हमने पढ़ा कांसाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो जापान में है और जो एक आर्टिफिशियल मसनूई जजीरे में बना हुआ है। ठीक है। तो ये हमारा था आज का लेसन। आज अभी जाते हैं एक्सरसाइज पे। अच्छा, वोकेबलरी में हमारे पास है मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट विद देयर डेफिनेशंस। वर्ड्स को अपने डेफिनेशन के साथ हमने जोड़ना है। ठीक है। अच्छा, तो एक तरफ डेफिनेशन दिया हुआ है, दूसरा जो है ना उसका जो है टेक्स्ट दिया हुआ है। ठीक है। अच्छा, तो हमने मिलाना है। नंबर 1 है ससेप्टेबल टू समथिंग। तो ससेप्टेबल टू समथिंग का मीनिंग है इजीली अफेक्टेड बाय समथिंग, तो इसके साथ ये आएगा। ठीक है। अच्छा, स्क्रूटनी का मतलब है केयरफुल एग्जामिनेशन ऑफ समथिंग। ठीक है। अच्छा, टू कोलैप्स का मतलब है टू फॉल डाउन सडनली। ठीक है। अच्छा, इस तरह ए डिफेक्ट का मतलब है ए फॉल्ट इन समथिंग। ठीक है। टू ब्रिंग अबाउट का मतलब है टू मेक समथिंग हैपन, ठीक है। अच्छा, टू अकर का मतलब है टू हैपन। ठीक है। अकर, टू हैपन। ठीक है। क्रूशल का मतलब है एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इसमें नंबर 1 वाला आएगा, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अच्छा, टू प्रिवेंट का मतलब है ए डीप वैली विद हाई, सॉरी, ये टू प्रिवेंट का मतलब है टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंट किसी चीज़ का होने से, उसके हैपन होने से उसको बचाना, स्टॉप करना उसको। ए गार्ज का मतलब है एन डीप वैली विद हाई साइड। एक वैली होती है और जिसके साइड जो है ना बिल्कुल ऊंचे होते हैं, जिसको हम घाटी बोलते हैं। ठीक है। तो ये हमारी वोकेबलरी। आगे है डिस्क्राइब वेदर द गिवन स्टेटमेंट अबाउट द ब्रिज एंड एयरपोर्ट आर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें देखिए हिस्टोरिकली ब्रिजेस वर मेड ऑफ स्टील, तो ये फॉल्स है, ये वुड इसमें आता है। ठीक है। साइंस हैज़ नॉट हेल्प्ड इन द डेवलपमेंट ऑफ ए सेफ एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस्ड बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, तो ये फॉल्स है, गलत है। सी द डैनियन ब्रिज इज़ 164.1 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये ट्रू है। द डैनियन ब्रिज इज़ द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड, ये भी ट्रू है। ठीक है। अच्छा, यूज़ ऑफ लैंग्वेज में ग्रामर पोर्शन में हमारे पास है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस गुजरे हुए ज़माने को बोलते हैं, और पास्ट कंटिन्यूअस जो पास्ट में गुजरे हुए ज़माने में किसी पॉइंट पे एक काम जारी था, या एक काम जारी था, एक काम हो रहा था। जब आप पास्ट की बात करते हैं और कहते हैं कि किसी खास टाइम पे एक काम हो रहा था और उसका आप जिक्र करते हैं, तो आप पास्ट कंटिन्यूअस में करते हैं। ठीक है। अच्छा, वी यूज पास्ट कंटिन्यूअस टू से दैट समथिंग वाज हैपनिंग अराउंड ए पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। ठीक है। अच्छा, पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव। अब पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव क्या होता है? एग्जांपल, व्हेन द ब्रिज ओपनड टूरिस्ट वर रशिंग फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड टू सी द ब्यूटीफुल साइट्स इट इज ऑफरिंग। तो इसमें अगर आप देखें तो ये वर्ब जो है वाज वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब है, या जिसको हम एक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। और रश या रशिंग जो है ये आईएनजी फॉर्म है, या जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है। तो एक्टिव, ये असल में एक्टिव वॉइस है। एक्टिव वॉइस वो उस किस्म का एक सेंटेंस है जिसमें आपका सब्जेक्ट जो है, जो सेंटेंस जुमला जिसके बारे में बात हो रही होती है उसको हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट जो है ये एक्टिव होता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो ब्रिज है। ठीक है। इसके बारे में बात हो रही है, तो इसमें जो है ना सब्जेक्ट एक्टिव है, तो इसलिए इसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ठीक है। तो ये इसमें जो है ना, ये इसका स्ट्रक्चर इस तरह बनता है पास्ट कंटिन्यूअस में एक्टिव का।
जो है इसमें ऑक्सिलरी वर्ब वाज या वर आएगा, ठीक है। और जो है ना वर्ब की फोर्थ फॉर्म जिसको हम बोलते हैं या प्रेजेंट पार्टिसिपल या जिसको हम आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस वो वॉइस है या उस टाइप का एक सेंटेंस है जिसमें हमारे पास जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है, ठीक है। मतलब या पैसिव वॉइस हम किस लिए क्यों बनाते हैं, या पैसिव वॉइस में हमारे सब्जेक्ट पैसिव क्यों होता है? तो जब किसी सेंटेंस में हम जब सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं और वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, वो अहम नहीं होता सब्जेक्ट, बल्कि ऑब्जेक्ट हमारा जो है ना वो अहम होता है, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लाते हैं, ऑब्जेक्ट से हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, वो आगे लेके आते हैं और सब्जेक्ट जो है ना वो ऑब्जेक्ट की जगह पे चला जाता है, ठीक है। और उसमें उसकी जो एक्सिलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है उसमें भी थोड़ी बहुत चेंजेस आती हैं, ठीक है। तो द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस passive tense is used to talk about longer actions or situations which had continued up to the past moment that we are thinking about, ठीक है। तो पास्ट कंटिन्यूस पैसिव ये हो गया, ठीक है, कि एक काम चल रहा होता है पर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, और वो एक ख़ास वक्त तक चल रहा होता है। इसका एग्जांपल है द ब्रिज वाज बीइंग बिल्ट। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाज के साथ इस ऑक्सिलरी वर्ब में बीइंग आया हुआ है, ठीक है, और ये बीइंग जो है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। ये इज आर एम का जो है ना ये थर्ड फॉर्म है, इज आर एम ये फर्स्ट फॉर्म है, इसका सेकंड फॉर्म वाज और वर है, और इसका थर्ड फॉर्म जो है ये बीइंग है, ठीक है। अच्छा, थर्ड फॉर्म इसका है बीन, और प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल इसका जो है ये आईएनजी फॉर्म इसका है बीइंग, ठीक है। तो ये द ब्रिज वाज बीइंग बिल्ट इन द वे दैट इट इज कैपेबल टू बियर नेचुरल डिजास्टर लाइक टाइफून्स एंड एट लीस्ट 8 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा था पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव। अभी प्रेजेंट ये जो हमारे पास एक्टिव वॉइस होते हैं और पैसिव वॉइस होते हैं, इस पर इंशाल्लाह डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे। यहाँ पे क्लियर होना भी मतलब नहीं हो सकता यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो एक्सरसाइज में दिया हुआ है हमने यहाँ पे ये दो जो है ना सेंटेंसेस पढ़े कि पास्ट कंटिन्यूअस एक्टिव और पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव, ठीक है। अच्छा, अगर आप देखें यहाँ पे कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन द ब्रैकेट्स, रिमेंबर टू यूज द पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव। यहाँ पे पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव लगाना है, ठीक है। रिमेंबर टू यूज वाज वर इन द वर्ड विद द वर्ड बीइंग। तो इस तरह हमने बोला कि पास्ट कंटिन्यूअस का जब हम पैसिव बनाते हैं तो वाज वर के साथ बीइंग लगाते हैं, ठीक है। अच्छा, सायरा कुड नॉट गेट माई ईमेल बिकॉज माई कंप्यूटर डैश, ठीक है। तो ये रिपेयर है, तो ये हम यहाँ पे बनाएंगे, ये पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव बनाना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे बिकॉज माई कंप्यूटर वाज बीइंग रिपेयर्ड, ठीक है। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होता है मेन वर्ब का, ठीक है। अच्छा, व्हाट डैश बाई हिम ऑन द डिस्क, तो ये राइट है, तो ये व्हाट वाज बीइंग रिटन बाई हिम ऑन द डिस्क। अच्छा, सी में द मीट डैश बाई द शेफ, तो ये कुक है, तो कुक जो है ना ये कुक्ड हो जाएगा, द मीट वाज बीइंग कुक्ड बाई द शेफ। अगर इसका हम एक्टिव बनाएंगे तो ये हम इस तरह बनाएंगे, द शेफ वाज कुकिंग द मीट, तो ये एक्टिव होगा, और इसका जो पैसिव बनेगा द मीट वाज बीइंग कुक्ड बाय द शेफ, तो ये शेफ जो है ना ये सब्जेक्ट था, तो ये ऑब्जेक्ट की जगह आया हुआ है, और ये मीट जो है ये सब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है, इसलिए इसको पैसिव वॉइस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, डी वी अराइव्ड एट द मैच जस्ट एज द नेम्स ऑफ द प्लेयर्स वर बीइंग अनाउंस्ड, ठीक है। अच्छा, ई में है आई फेल्ट रियली नर्वस ऑन स्टेज व्हेन आई रियलाइज्ड I was being watched by so many people, ठीक है। ये पैसिव वॉइस है किस टेंस का? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का, ठीक है। अच्छा, एफ में द एयरपोर्ट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ये ऑलरेडी लिखा हुआ था, द एयरपोर्ट वाज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन एन आर्टिफिशियल आइलैंड, तो ये हमने जो पास्ट कंटिन्यूअस का जो एक्टिव का होता है स्ट्रक्चर, उसको हमने किया है पास्ट कंटिन्यूअस पैसिव में। पास्ट
कंटिन्यूस एक्टिव में हम करते हैं वाज वर एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, और आईएनजी फॉर्म या जो प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको हम बोलते हैं आईएनजी फॉर्म वो यूज़ करते हैं। लेकिन जब हम पैसिव बनाते हैं, पास्ट कंटिन्यूस का पैसिव बनाते हैं, तो फिर हम वाज वर की जगह हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग या वर बीइंग लेंगे और वर्ब का की थर्ड फॉर्म हम यूज़ करेंगे, ठीक है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये आज का हमारा एक्सरसाइज था, लेसन था हमारा बिल्डिंग्स एंड ब्रिजेस, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।